हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान स्टेट ओपन के हिंदी का जो पुराने पेपर हुए हैं उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और ये पेपर अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। ये जो एग्जाम हुए अपन ने कि राजस्थान स्टेट ओपन के, उनके पुराने पेपर काफी ज्यादा मदद करते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ती है, या इसमें से कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो बच्चे आराम से क्या होते हैं उस हिसाब से तैयार होके चले जाते हैं। अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान स्टेट ओपन का जो हिंदी का पेपर है कक्षा 12 का, वो आपके कितने अंक का होगा? वो आपके 100 अंक का होगा। कितने? 100 नंबर का राजस्थान स्टेट ओपन हिंदी का एग्जाम होगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे के अंदर आपको क्या करना है? इस प्रश्न पत्र को हल करना है। बहुत आसान प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है। ये 3 खंड है अपने सामने, ए बी सी खंड है। अब इसमें खंड ए है, उसमें आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। खंड बी और सी के अंदर किसी में से किसी एक खंड के प्रश्नों को उत्तर देने हैं। बी और सी 2 खंड दिए हुए हैं, उसमें से किसी एक खंड के प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ठीक है। खंड जो ए है वो 85 अंक का है और खंड बी और सी है वो 15 अंक का है। या तो आप बी खंड को करो या सी खंड को करो, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको जो बी खंड अच्छा लगे तो बी खंड को कर लेना, और सी खंड अच्छा लगे तो सेक्शन सी को कर लेना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 सेक्शन है। अपन चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से सेक्शन है। ये सबसे पहले इन्होंने सेक्शन ए स्टार्ट किया है। सेक्शन ए है। इस सेक्शन ए के अंदर अपने इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। अपन देख लेते हैं कितने क्वेश्चन दिए हैं। इन्होंने क्वेश्चन दिए अपने 21 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों। कितने दिए हैं? 21 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। 21 क्वेश्चन इन्होंने खंड ए के अंदर दिए। फिर खंड इन्होंने जो बी और सी है, खंड ख और ग है, उसके अंदर इन्होंने क्या है कि क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन। ठीक है। तो आप बी या सी दोनों में से कोई एक खंड को कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों खंड को ध्यान से पढ़ना है। फिर जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको ज्यादा आते हो, वो आपको अटेंड करना है बच्चों। ठीक है। अपन चर्चा कर लेते हैं इस पेपर के अंदर। इस पेपर के अंदर ये पेपर अपने 2019 का है। ठीक है। 2019, 2020, 2021 अपन तीनों साल के पेपर की चर्चा कर लेंगे। मेरे पास तीनों PDF उपलब्ध है, आप लोग आराम से कर सकते हो। सबसे पहले इन लोगों सेक्शन ए है। सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे अपन। सेक्शन ए में अपने 4 अंक का पहला प्रश्न आएगा। उस 4 अंक में आपको क्या करना है, इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद अपने 4 और 2 6 अंक का हो जाएगा। इसमें वही भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। तो पहला प्रश्न अपने 6 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न अपने फिर 4 अंक का होगा। तीसरा प्रश्न है, उसमें क्या है, वो अपने 2 अंक का होगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, उसमें आपके 2 अंक का। 5वां प्रश्न भी आपके 2 अंक का। तो अपने पहला प्रश्न थोड़ा बड़ा था, उसमें क्या था, वो 6 अंक का था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की मैं आपको PDF दे दूंगा बच्चों, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। इस क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, इतनी ज्यादा भारी नहीं है क्वेश्चंस अपने। ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें गद्यांश पद्यांश सब दिए हुए हैं और आप आराम से पास हो सकते हैं। इसमें अच्छी तैयारी करोगे तो आपको और भी अच्छे नंबर्स आएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्या है कि ये किताब के प्रश्न उत्तर भी दिए हैं। ठीक है। फिर ये इन्होंने छोटा सा एक निबंध भी दिया है, निबंध के बारे में पूछा है। ठीक है। 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। ठीक है। तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बच्चों ज्यादा नहीं मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें ज्यादा नहीं है। इसमें ये जो पैसेज है, उस पैसेज में आपको विलोम शब्द है, उपसर्ग है, जो अपने कह सकते हैं निकटतम अर्थ है, वो शब्द है, सवाल है। ठीक है। जैसे 10वीं में पैसेज आता है वैसे इसमें पैसेज नहीं है। इस प्रश्न पत्र की जो 2020 में आया उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। 2020 का प्रश्न पत्र था, उसके अंदर क्या था एक बार वापस देख लेते हैं। उसमें भी अपने ये प्रश्न पत्र है। उस प्रश्न पत्र की विशेषता ये है कि वो 100 अंक का है। कितने अंक का है? 100 अंक का प्रश्न पत्र है। ठीक है। इसमें 3 घंटे का समय। सेक्शन ए बी सी 3 है, क ख ग। और ये जो वही कि आपको ख और ग में से एक खंड के प्रश्न के उत्तर देने। जो सेक्शन ए है वो 85 अंक का है और बी और सी दोनों में से कोई एक करना 15 अंक का।
फिर बच्चों पैटर्न वही है, इस पैटर्न में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ये 13वां क्वेश्चन है, उसमें आपतित गद्यांश में प्रश्न पूछ के उत्तर दिए, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ये आपके 10 अंक का गद्यांश है, बहुत आसान है, आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ी इन्होंने क्या यहाँ पर हिंदी व्याकरण भी दी है, तो इस तरह से आप आराम से इसको रीडिंग करो और पास हो सकते हो, ठीक है। थैंक यू बच्चों। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और मेरे से आप बातचीत कर सकते हैं। तो आपको पेपर चाहिए अगर हिंदी का तो